ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आज रात्रि मात्र 10 रुपये का एक छोटा सा उपाय करके आप अपने घर की सभी बुरी शक्तियों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। मित्रों, इस विधि में कुछ भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई मंत्र जाप होता है, ना ही कोई पूजा विधि होती है। जो एक साधारण सा टोटका है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ताकि जो व्यक्ति इतना मंत्र जाप नहीं कर सकते, इतना पूजा विधि नहीं कर सकते, या घर पे किसी प्रकार की शुद्धि नहीं करवा सकते, या किए कराए का इलाज नहीं करवा सकते, वो व्यक्ति किस प्रकार से अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके घर में नकारात्मक प्रभाव है, उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, उनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश चलते रहते हैं, या कुछ इस प्रकार की अनुभूति उनको होती है कि उनके घर में कोई काला साया है, तो किस प्रकार से वह इन सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, इन सभी संकटों से दूर हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है। मित्रों, इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की। एक चीज़ जो है वह आपको आराम से मिल जाएगी कहीं भी, और जो दूसरी चीज़ है वह आपको बाज़ार से खुद के पैसों से ख़रीद कर लानी है। जो पहली चीज़ है वह है होलिका दहन के बाद जो उसकी राख बच जाती है, थोड़ी सी आपने राख लेनी है। कुछ व्यक्तियों का सवाल हमारे तक आया था कि वह होलिका दहन की राख गर्म होती है या काफ़ी देर तक वह राख का रूप लेती है, तो किस प्रकार से इस उपाय को करें। मित्रों, कुछ राख साइड में थोड़ी थोड़ी निकल ही जाती है, ज़रूरी नहीं कि पूरी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपने थोड़ी बहुत राख लेनी है। आप आधा घंटा पौना घंटा भी आप अगर वेट करेंगे तो थोड़ी राख हमेशा साइड में होती है। आप वह थोड़ी सी चुटकी भर राख ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा कटोरी या गिलास भर के उसमें से उठाना है। आप थोड़ी सी चुटकी भर उसको ले सकते हैं, थोड़ी सी ही ले सकते हैं। थोड़ी सी राख के अंदर आपने काली सरसों को मिला देना है। काली सरसों आप बाज़ार से लेकर जाएंगे, उसी समय काली सरसों को राख के अंदर मिला लेना है, और यह दोनों चीज़ें आपने अपने घर पर लेके आ जानी है। और घर में आने के बाद चारों दिशाओं में, यानी घर के चारों दिशाओं में आपने थोड़ी थोड़ी छिड़कनी है दीवारों पर। चाहे घर के जितने भी कमरे हों, जितना भी एरिया हो आपके घर का, उसके अनुसार आपने वह काली सरसों और उसके अनुसार वहाँ से थोड़ी सी राख लेनी है, ताकि वह आपके पूरे घर पर पूरी हो जाए। और जब आखिरी बार छिड़केंगे तो वहाँ पर सारी गिर देनी है। ऐसा नहीं कि कुछ बचा के आपने साइड में रखनी है। यह कार्य आप अपनी दुकान पे, अपने कार्यस्थल पे भी कर सकते हैं, यह कार्य अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट्री है आपकी तो वहाँ पर भी इस कार्य को आप कर सकते हैं। वहाँ के भी जो कले कलेश होंगे, जो आपसी मनमुटाव होंगे लोगों के बीच के, वह भी दूर हो जाएंगे। तो मित्रों, अगले दिन झाड़ू मारने के बाद यह सारी चीज़ें जो सामग्री है, यह जो सामग्री का गंध इकट्ठा होगा, उस गंध को ले जाकर आपने बहते पानी में उसी समय प्रवाहित कर देना है। इसमें बिल्कुल भी आपने यह नहीं दिखाना कि आज मैं नहीं जा सकता, या कल जाऊंगा, या परसों जाऊंगा। इसको अपने घर पर नहीं रखना। अगले दिन जब आप झाड़ू लगाएंगे तब इन सबको इकट्ठा करके आपने बहते पानी में प्रवाहित कर देना है। यह छोटा सा कार्य मित्रों आपने करना है। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि घर के जो मन मुटाव थे आपसी, जो लड़ाई झगड़े थे, या कुछ भी किसी भी प्रकार का आपके घर में लगता था आपको कि काला साया है, तो वह किस प्रकार से आपसे दूर हो जाएगा। यह बहुत प्राचीन टोटका है और बहुत सरल टोटका है अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए। और आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि जिन्होंने भी वह वीडियो हमारी देखी थी, जिसमें हमने हर प्रकार की सामग्री आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से होली की रात को यह सारी सामग्री हमारे द्वारा सिद्ध की जाती है। अगर आप भी कोई भी सामग्री, कोई भी माला, कोई यंत्र, या किसी भी प्रकार की सियार सिंगी या शुक्रदंत हमसे सिद्ध करवा कर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं, ताकि आज की रात्रि हम आपके नाम से उसको सिद्ध कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप हमारे द्वारा सामग्री सिद्ध करके ले सकते हैं। तो चलिए अब उस वीडियो की ओर अपना रुख करते हैं। माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप होलिका की रात्रि
इन तमाम वस्तुओं को सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार से कौन कौन सी वस्तु किस किस कार्य में लाई जाती है, क्या उससे फायदा पहुंचता है और क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और अगर आप कुछ भी वस्तु हमारे द्वारा सिद्ध करवाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से हमने दीपावली पर एक मुहिम चलाई थी कि 501 रुपये में आप दीपावली से पहले बुकिंग करवा सकते थे और दीपावली की रात्रि आपका सामग्री सिद्ध करके अगले ही दिन भेज दिया जाएगा, इसी प्रकार से होली पर भी आप सिर्फ 501 रुपये देकर कोई भी सामग्री बुक करवा सकते हैं जो कि होलिका की रात्रि आप सिद्ध करवाना चाहते हैं हमारे द्वारा, और अगले दिन आपको आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं। अगर एक एक वस्तु की मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरू करते हैं शंख से। यह है दक्षिणावर्ती शंख। हर व्यक्ति को पता होगा, और जो व्यक्ति नहीं जानते वह जान लीजिए कि इसकी खूबी क्या है। दक्षिणावर्ती शंख क्यों घर में स्थापित किया जाता है, किस कार्य में यह उपयोग में लाया जाता है, यह सब मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। मित्रों, शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि घर में दक्षिणावर्ती शंख को विधि विधान से रखा जाता है तो धन की कमी नहीं होती और साथ ही धन लाभ के लिए अत्यंत लाभकारक होता है यह। लेकिन यदि दक्षिणावर्ती शंख पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करके नहीं रखा जाता तो इसका कुछ भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। यह केवल उस शरीर की भांति होता है जिसमें आत्मा नहीं होती, और अगर इसका विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठ कर दिया जाए, इसमें प्राण फूंक दिए जाए, तो इसका वो चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलता है जो धन के रास्ते खोलता ही चला जाता है। और अगर इसकी शुद्धिकरण की बात करूं मित्रों, तो दक्षिणावर्ती शंख को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक शुद्ध लाल कपड़ा लेना चाहिए। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख इसमें पूरी तरह समा जाए। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख को इसमें रखकर उसमें गंगा जल भरकर, इस प्रकार यहाँ पर आपने गंगा जल भरना है, और इसके बाद आसन पर अपने बैठकर लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। मित्रों, यह जो आप मंत्र जाप करेंगे यह करेंगे कमल गट्टे की माला से। और दक्षिणावर्ती शंख को धन स्थान पर रखने पर आर्थिक लाभ होता है। इस शंख को अन्न के स्थान पर रखने पर घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। दक्षिणावर्ती शंख को बेडरूम में रखने पर मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। और दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध जल भरकर किसी स्थान पर छिड़कने में स्थान से संबंधित दुर्भाग्य दूर होता है और साथ ही उस स्थान की पवित्रता बनी रहती है। और दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से किसी जादू टोने का कुप्रभाव भी खत्म हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं और यह जानते हैं कि यह क्या वस्तुएं हैं। यह आप भी जानते हैं, यह हमारे द्वारा बनाया जाता है काला तिलक, यह वशीकरण तिलक और यह वशीकरण काजल। तो मित्रों, काला तिलक उन व्यक्तियों के लिए हमारे द्वारा बनाया जाता है जो व्यक्ति काले जादू से पीड़ित है, जिन पर किए कराए का प्रभाव इतना हो चला है कि उनको रातों को नींद नहीं आती और वह चैन से सो भी नहीं सकते। उनका दिमाग धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। उसके लिए इस तिलक का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। आप चाहे तो यह तिलक भी आप ले सकते हैं। और वशीकरण काजल का उपयोग मुझे नहीं लगता कि आप सभी को बताने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है
आप किसी भी स्थान पर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, तो अगर आप इस काजल की सहायता लेते हैं तो आपके काम चुटकियों में बनने लगते हैं। उसी प्रकार से यह सर्वजन वशीकरण तिलक है। सर्वजन वशीकरण तिलक जब आपका कार्य कहीं पर ऐसे स्थान पर होता है जब आपको जगह जगह जाकर लोगों से मिलना होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, तब आप वशीकरण तिलक का उपयोग कर सकते हैं। और मित्रों, यह जो आप देख रहे हैं यह है सियार सिंगी, गीदड़ सिंगी भी लोग इसको कह देते हैं, और यह अब तक की सबसे बेहतरीन सियार सिंगी है। कुछ ही दिन पहले यह हमें प्राप्त हुई थी और इसके आप जो बाल है वह देख सकते हैं कितनी तीव्रता से बढ़ते चले जा रहे हैं। यह नर और मादा का जोड़ा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यह इतना नरम है, यह देखिए हाथ लगाने पर भी दब रहा है, यानी यह पूर्ण रूप से जीवित है। पूर्ण रूप से जीवित सियार सिंगी ही इस प्रकार से कार्य में लाई जाती है। और यह है बिल्ली की जेर। बिल्ली की जेर भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सिद्ध करके अपने घर में रखी जाती है। और अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो इस प्रकार से सियार सिंगी को अभिमंत्रित करके अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। उसकी पूर्ण रूप से एक जानकारी दी गई है हमारी वीडियो में। वह वीडियो की लिंक, यह जो तमाम सामान आप देख रहे हैं, इन सभी के लिए जो एक एक वीडियो हमने बनाई हुई है, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दे दूंगा, ताकि जिस सामग्री के बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूर्ण रूप से देख सके। और मित्रों, यह है रुद्राक्ष की माला, और यह रुद्राक्ष जो कि सर्टिफिकेट के साथ दिया जाता है और सिद्ध करके दिया जाता है। अगर कोई भी आपको बाजार में चलते फिरते ऐसे रुद्राक्ष दे देता है तो वह कभी ओरिजिनल नहीं होता। और अगर ओरिजिनल देखना है तो इस प्रकार से यह रुद्राक्ष का फल है। इस फल को पानी में भिगो कर रखा जाता है और इसके अंदर से निकलता है असल रुद्राक्ष। वह कोई भी मुखी निकल सकता है, चाहे वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी मुखी इसके अंदर से निकल सकता है। इसलिए इसको रुद्राक्ष का फल कहा जाता है, जो कि पेड़ से प्राप्त होता है। और इसके बारे में अगर चर्चा करें तो यह है शुक्रदंत। शुक्रदंत की महानता आप सभी व्यक्ति जानते हैं। कितनी बार हमने आपको इसके असल परिणाम आपको हमने दिखाए हैं। जिस भी व्यक्ति को काले जादू की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, या फिर किसी का वशीकरण वह करना चाहता हो, तो शुक्रदंत का धारण करना बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। और होली की रात्रि यह वस्तुएं सिद्ध करने से इतना दुगना असर इसका पड़ता है कि हम आपको बयां नहीं कर सकते। और अगर इसके बारे में बात करें तो यह है श्री यंत्र। श्री यंत्र भी हमारे द्वारा सिद्ध करके आपको भेजा जाता है और आप इसको अपने मंदिर में या फिर कार्यस्थल पर स्थापित कर सकते हैं। यह जो आप ताबीज देख रहे हैं यह है कार्य के लिए ताबीज। अगर आप कोई बिजनेस के लिए ताबीज चाहिए तो यह आप हमारे द्वारा ले सकते हैं। और अगर काले जादू से पीड़ित है तो यह ताबीज आप हमारे द्वारा ले सकते हैं। और अगर किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या फिर जुए सट्टे के लिए कोई ताबीज लेना चाहते हैं तो यह ताबीज भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात करूं गुंजा की माला की, तो ये जो आप देख रहे हैं यह गुंजा की माला है। इस प्रकार से लाल, काली, सफेद, और यह होते हैं गुंजा के ब्रेसलेट। यह भी काले जादू के लिए, यह वशीकरण के लिए और यह कार्य की सफलता के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। यह जो आप देख रहे हैं यह है पारे का शिवलिंग। जो व्यक्ति घर पे अपने पारे का शिवलिंग स्थापित करता है और रोजाना उस पर जलाभिषेक करता है, उसके कार्य कभी रुकते नहीं मित्रों। उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता। इसकी महिमा आप सभी व्यक्ति जानते हैं। और काली हल्दी
होली पर विशेष कार्य करती है। इसके लिए एक वीडियो हमने बनाई हुई है, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। काली हल्दी जो कार्य होली की रात्रि करती है, वह कार्य और कोई वस्तु नहीं कर सकती। और अगर इस पंख के बारे में बात करें तो यह है उल्लू का पंख। शत्रु का नाश करना हो या उसका संहार करना हो तो उल्लू का पंख सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी को संपूर्ण जिंदगी के लिए अपने वश में करना हो तो उल्लू का पंख बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी के चलते हुए कार्य बिगाड़ने हो या शत्रु से बदला लेना हो तो उल्लू का पंख बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, यह क्रिस्टल में श्री यंत्र आता है। यह भी लक्ष्मी जी के लिए अपने दुकान पर, अपने कार्यस्थल पर स्थापित किया जाता है। यह पिरामिड भी वास्तु के हिसाब से अगर आप अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय को सेट करना चाहते हैं तो यह जो बारास के पिरामिड है और यह जो क्रिस्टल के पिरामिड है, इनको आप उस जगह पर स्थापित कर सकते हैं। और यह जो भी माला आप देख रहे हैं, सबका अपना अपना महत्व है। चाहे हरे हकीक की माला है, चाहे नीले हकीक की माला है, काले हकीक की माला है, हल्दी की माला है, या फिर इस प्रकार से तुलसी की माला है, यह सभी माला अपने आप में कुछ न कुछ समाये हुए हैं। क्योंकि अनेकों प्रकार के मंत्र जाप हमारे द्वारा बताए जाते हैं और कोई मंत्र किसी माला से जपा जाता है तो दूसरा मंत्र किसी माला से। और ज्यादातर उपयोग में लाने वाली माला काले हकीक की है या फिर रुद्राक्ष की है, क्योंकि बहुत से मंत्र काले हकीक की माला से जपे जाते हैं और बहुत से रुद्राक्ष की माला से। लेकिन मित्रों, माला का संस्कार होना बहुत जरूरी है। अगर आप माला का संस्कार नहीं जानते कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो हमारी विशेष बनी हुई है। वह वीडियो आप हमारी देख सकते हैं और किस प्रकार से माला का संस्कार किया जाता है, यह सभी हमने आपको दर्शाया हुआ है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको अवश्य दूंगा। और अगर आप कोई भी सामग्री हमारे द्वारा होली की रात्रि सिद्ध करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये का शुल्क देकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि होली की रात्रि आपके नाम से, आपके गोत्र से वह वस्तु सिद्ध हो सके। तो मित्रों, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपसे एक प्रश्न किया जाएगा और सही जवाब देने वाले को, विजेता को, उसका तोहफा दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने कल हमारी एक वीडियो देखी थी, उसमें यही दर्शाया हुआ था कि जो हमने फरवरी में एक प्रश्न आपसे पूछा था, उसका जो सही आंसर जिस व्यक्ति ने दिया था उसका भी नाम हमने आपको बताया था और उसको वह हनुमान जी का लेजर वाला लॉकेट, हनुमान चालीसा वाला लॉकेट उसको भेजा जाएगा। और आज भी मैं आपसे एक यही प्रश्न करना चाहता हूं कि यह जो सामग्री आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कितनी है? 1, 2, 3 इस प्रकार से कितनी सामग्री आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं? इसका आंसर आपने उसी प्रकार से हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर लिखकर डालना है। तो मित्रों, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा, जिसका जवाब सही आएगा, उसी को हमारे द्वारा यह रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो पहना गया था वो दिया जाएगा। पिछली कुछ वीडियो में आपने देखा हुआ होगा कि हमने यह रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट धारण किया हुआ था और यह ब्रेसलेट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति सही जवाब देगा। तो मित्रों, आप देख सकते हैं इन वस्तुओं को यह कितने प्रकार की रखी हुई है। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यक्तियों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।